जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप सभी। आशा करते हैं साथियों आप सभी अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी एकदम बेहतरीन ढंग से चल रही होगी। साथियों आज का जो टॉपिक होने वाला है वो झारखंड पुलिस कांस्टेबल 2024 में जो जीके जीएस पूछा जाता है साथियों, जो कि 75 नंबर का होता है, उसी का प्रैक्टिस सेट नंबर 51 है साथियों। इसके पहले आप लोगों के लिए 50 प्रैक्टिस सेट ऑलरेडी प्रोवाइड करवाई जा चुकी है, तो आप लोग जाके वीडियो सेक्शन में जाइए और वहाँ पे सारी वीडियो आपको मिल जाएगी, आराम से देख सकते हैं वीडियो को। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं बिना देरी किए हुए साथियों। पहला प्रश्न है साथियों, बौद्ध धर्म में भिक्षुणी बनने वाली प्रथम महिला थी। धम्मानंद भिक्षुणी, सुजाता, महाप्रजापति गौतमी, संघमित्रा। तो कौन थी साथियों जो बौद्ध धर्म में भिक्षुणी बनने वाली प्रथम महिला थी? तो महाप्रजापति गौतमी थी। ठीक है साथियों, महाप्रजापति गौतमी संघमित्रा एक भारतीय बौद्ध भिक्षुणी और अशोक की सबसे बड़ी पुत्री थी। सुजाता ने गौतम बुद्ध को खीर का कटोरा, दूध चावल का हलवा खिलाया, जिससे उनकी 6 वर्ष की तपस्या समाप्त हो गई। पूज्य धमानंद भिक्षुणी थाईलैंड में पहली पूर्ण रूप से नियुक्त थेरावाडिन भिक्षु हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है, लोदी वंश का अंतिम सुल्तान कौन था? खिज्र खान, सिकंदर लोदी, इब्राहिम लोदी, बहलोल लोदी। कौन था साथियों? तो लोदी वंश का जो अंतिम सुल्तान था वो था इब्राहिम लोदी। ठीक है, इब्राहिम खान लोदी 1517 से 1526 ईस्वी तक उसका शासन चलता है। लोदी वंश जो है 1451 से 1526 का अंतिम सुल्तान था। पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 ईस्वी में बाबर ने इब्राहिम लोदी को पराजित कर मार डाला। इब्राहिम लोदी का मकबरा पानीपत माने कि हरियाणा में है। अगला प्रश्न है साथियों, कौन सा अनुच्छेद उपराष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित है? अनुच्छेद 66, अनुच्छेद 74, अनुच्छेद 70, अनुच्छेद 52। तो कौन सा अनुच्छेद है साथियों जो कि उपराष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित है? तो अनुच्छेद 66 जो है वो उपराष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित है। अनुच्छेद 66, भारत के उपराष्ट्रपति का पद अमेरिकी संविधान से लिया गया है। अनुच्छेद 64 जो है वो उपराष्ट्रपति राज्यसभा का प्रधान सभापति होगा। और अनुच्छेद 70, आकस्मिकताओं में राष्ट्रपति के कार्यों का निर्वहन होगा। ठीक है, अगला प्रश्न है, राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष को आदेश द्वारा हटाया जा सकता है? प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, राज्यपाल या फिर मुख्यमंत्री। तो राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष को के आदेश द्वारा हटाया जा सकता है, तो राष्ट्रपति के आदेश द्वारा हटाया जा सकता है। ठीक है, भाग 14 के अनुच्छेद 315-23 में एसपीएससी की संरचना के संबंध में प्रावधान दिए गए हैं। अनुच्छेद 317 यूपीएससी या एसपीएससी दोनों के किसी सदस्य को हटाना या और निलंबित करना अनुच्छेद 317 के अंतर्गत आता है। अनुच्छेद 316 क्या है? सदस्यों की नियुक्ति और कार्यालय की अवधि। एसपीएससी के अध्यक्ष और अन्य सदस्यों की नियुक्ति राज्य के राज्यपाल द्वारा की जाती है। कार्यालय की जो अवधि होती है एसपीएससी का, एक सदस्य 6 वर्ष की अवधि या 62 वर्ष की आयु तक जो भी पहले पूरा हो जाए पद बने रहते हैं। ठीक है, पृथ्वी का उपसौर में घटित होता है अक्टूबर, जनवरी, जुलाई या फिर सितंबर। तो पृथ्वी का उपसौर में घटित जो होता है वो उपसौर जो होता है वो जनवरी में घटित होता है। उपसौर यह पृथ्वी की कक्षा का वह बिंदु है जो सूर्य के सबसे निकट है। यह हमेशा दिसंबर संक्रांति के लगभग 2 सप्ताह बाद जनवरी की शुरुआत में घटित होता है। अपसौर क्या होता है? यह पृथ्वी की कक्षा का वह बिंदु है जो सूर्य से सबसे दूर है। यह हमेशा जून संक्रांति के लगभग 2 सप्ताह बाद जुलाई की शुरुआत में घटित होता है। अपने विस्तार और अटलांटिक महासागर में विस्तृत जल निकासी के मामले में दुनिया की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? कांगो है, अमेजन है, अमूर है या फिर नील नदी है। तो कौन सी नदी है साथियों? अमेजन नदी है। ठीक है, अमेजन विश्व की दूसरी सबसे लंबी 6438 किलोमीटर है नदी है। नील विश्व की सबसे लंबी जो है 6650 किलोमीटर नदी है। यांगजी विश्व की तीसरी सबसे लंबी नदी और एशिया की सबसे लंबी नदी है। भारत में सबसे लंबी नदियां जो हैं वो गंगा है 2525 किलोमीटर है, गोदावरी 1465 किलोमीटर, कृष्णा 1400 किलोमीटर, यमुना 1376 किलोमीटर और नर्मदा 1312 किलोमीटर है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय उद्यान महाराष्ट्र में स्थित नहीं है? गुगामल राष्ट्रीय उद्यान, तडोबा राष्ट्रीय उद्यान, नवेगांव राष्ट्रीय उद्यान, बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान। तो कौन सा राष्ट्रीय उद्यान है जो महाराष्ट्र में स्थित नहीं है? तो साथियों बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान जो है वो महाराष्ट्र राज्य में नहीं स्थित है। बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश में स्थित है साथियों। इसे 1968 में राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया और फिर 1993 में यह बाघ अभ्यारण्य बन गया। यदि किसी देश की जन्म दर मृत्यु दर से अधिक है तो जनसंख्या में क्या होगा? 50% की गिरावट होगी साथियों। धीरे धीरे गिरावट आएगी, वृद्धि होगी या फिर स्थिरता रहेगी? क्या होगा?
तो साथियों यदि किसी देश की जन्म दर मृत्यु दर से अधिक हो जाएगी तो जाहिर सी बात है वृद्धि होगी साथियों, जनसंख्या में वृद्धि ही होगी। जन्म दर जनसंख्या में प्रति 1000 लोगों पर हर साल पैदा होने वाले शिशुओं की संख्या होती है। मृत्यु दर क्या होती है? किसी जनसंख्या में प्रति 1000 लोगों पर हर साल होने वाली मौत की संख्या होती है। यदि जन्म दर ज़्यादा हो जाए मृत्यु दर से तो जनसंख्या बढ़ेगी, और जन्म दर बराबर मृत्यु दर हो जाए तो जनसंख्या स्थिर रहेगी साथियों। और जन्म दर में से मृत्यु दर आप घटा देंगे तो जनसंख्या क्या होगी? घटेगी। ठीक है, जनसंख्या घटेगी तब जब आपकी जन्म दर जो है कम हो जाएगी मृत्यु दर से। ठीक है, तो वहां जनसंख्या घटेगी। मशीनें, उपकरण, सामग्रियां और भवन किस प्रकार के वस्तुओं के उदाहरण हैं? उपभोक्ता वस्तुएं, सस्ती वस्तुएं, मध्यवर्ती वस्तुएं, पूंजीगत वस्तुएं। तो मशीनें, उपकरण, सामग्रियां और भवन किस प्रकार के वस्तुओं के उदाहरण हैं साथियों? तो ये जो है पूंजीगत वस्तुएं हैं। पूंजीगत वस्तुएं भौतिक संपत्तियां जिनका उपयोग कंपनी उपभोक्ताओं के लिए वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन करने के लिए करती हैं। निम्न स्तरीय वस्तुएं एक वस्तु से अक्सर एक स्थानापन्न उत्पाद होती है जिसकी मांग लोगों की आय बढ़ने पर कम हो जाती है। उदाहरण इंस्टेंट नूडल्स, फ्रोजन डिनर और डिब्बाबंद वस्तुएं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा सार्वजनिक क्षेत्र का एक उद्योग है? भेल, डाबर उद्योग, बजाज ऑटो, टिस्को। कौन है साथियों? तो सार्वजनिक क्षेत्र का एक उद्योग है वो है भेल। ठीक है, भेल जो है भारत हैवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड भारी उद्योग मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण के तहत भारत की सबसे बड़ी सरकारी स्वामित्व वाली बिजली उत्पादन उपकरण निर्माता है। स्थापित होती है 13 नवंबर 1964 को, मुख्यालय है नई दिल्ली में। भारत के शिक्षित युवाओं में रोजगार योग्य कौशल की कमी के कारण किस प्रकार की बेरोजगारी उत्पन्न हो गई है? संरचनात्मक बेरोजगारी, शिक्षित बेरोजगारी, चक्रीय बेरोजगारी या फिर तकनीकी बेरोजगारी। तो शिक्षित बेरोजगारी। ठीक है, शिक्षित बेरोजगारी उत्पन्न हो गई है। शिक्षित बेरोजगारी जो होती है, संरचनात्मक बेरोजगारी, यह बाजार में उपलब्ध नौकरियों और बाजार में उपलब्ध श्रमिकों के कौशल के बीच बेमेल से उत्पन्न होने वाली बेरोजगारी की एक श्रेणी है। तकनीकी बेरोजगारी, यह प्रौद्योगिकी में परिवर्तन के कारण नौकरियों का अभाव हो जाता है। कर्मा आदिवासी नृत्य शैली का संबंध किस राज्य से है? छत्तीसगढ़, गोवा, केरल या फिर कर्नाटक। किस राज्य से है साथियों? तो यह जो है छत्तीसगढ़ से है। छत्तीसगढ़। ठीक है, कर्मा नृत्य शरदकालीन कर्मा पूजा उत्सव के दौरान किया जाता है। आदिवासी समूह इस लोक नृत्य को कर्म देवता के प्रतीक कर्म पेड़ के सामने प्रस्तुत करता है। छत्तीसगढ़ के अन्य लोक नृत्य हैं राउत नाचा, पंथी पंडवानी, सैला, सुआ, गेंडी, छेर छेरा। शतरंज का एकमात्र ऐसा मोहरा कौन सा है जो आकार में किसी भी वर्ग में जा सकता है? राजा, वजीर, घोड़ा, हाथी। तो साथियों कौन सा आकार है जो किसी भी वर्ग में जा सकता है? तो घोड़ा जो है शतरंज का एकमात्र ऐसा मोहरा है साथियों जो आकार में किसी भी वर्ग में जा सकता है। शतरंज का मोहरा या शतरंज का टुकड़ा। शतरंज का खेल खेलने के लिए शतरंज की बिसात पर उपयोग की जाने वाली 6 अलग अलग प्रकार की चल वस्तु में से एक है। शतरंज की बिसात या जिसे बोर्ड कहते हैं में 64 वर्ग होते हैं। इसमें शतरंज बोर्ड के दोनों ओर एक राजा, एक रानी, 2 हाथी, 2 ऊंट, 2 घोड़ा, 8 प्यादे होते हैं। शतरंज के खेल में विषय एक मोहरा है जो बीच के मोहरों पर कूदे बिना विकर्णों के साथ चलता है और कब्जा कर लेता है। 20 जुलाई विश्व शतरंज दिवस मनाया जाता है। 20 जुलाई को। राष्ट्रीय हैंडलूम दिवस कब मनाया जाता है साथियों? 23 अगस्त, 18 नवंबर, 15 सितंबर या फिर 7 अगस्त। 7 अगस्त को मनाया जाता है राष्ट्रीय हैंडलूम दिवस। 7 अगस्त 2015 से मनाया जाता है। ठीक है, राष्ट्रीय हथकरघा दिवस 7 अगस्त 1905 को स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत को चिन्हित करने के लिए मनाया जाता है। उद्देश्य है हथकरघा बुनकरों सहित स्वदेशी उद्योगों को प्रोत्साहित करना। CPU पढ़ने या लिखने वाली संक्रियाएं करने के लिए 7 सीधे प्रतिक्रियाएं करता है। रजिस्टर, प्राइमरी, सेकेंडरी या फिर कैशे। तो साथियों प्राइमरी। ठीक है, प्राइमरी मेमोरी जो है प्रकार रैंडम एक्सेस मेमोरी, रीड ओनली मेमोरी रोम। सेकेंडरी मेमोरी सॉलिड स्टेट ड्राइव SSD, हार्ड डिस्क, ब्लू रे डिस्क, कॉम्पैक्ट डिस्क, डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क, ऑप्टिकल डिस्क, मैग्नेटिक टेप्स, फ्लॉपी डिस्क। ठीक है, ये प्राइमरी मेमोरी है। भारत सरकार की दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना DDU-GKY योजना के अंतर्गत जनसंख्या का कौन सा आयु वर्ग शामिल है? जनसंख्या का कौन सा आयु वर्ग शामिल है? 25 से 60 वर्ष, 30 से 60, 15 से 35, 14 से 40। तो साथियों 15 से 35। ठीक है, 15 से 35 आयु वर्ग शामिल है
दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना शुरू हुआ था 2014 में। यह राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन NRLM के तहत काम करने वाली एक मांग है। संचालित प्लेसमेंट से जुड़ी कौशल प्रशिक्षण पहल है। योजना की घोषणा ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा अंत्योदय दिवस पर की गई थी। बर्फ पानी पर तैरती है क्योंकि इसका घनत्व क्या होता है? पानी से अधिक होता है, शून्य होता है, पानी से कम होता है, पानी के समान होता है। बर्फ पानी पर तैरता है, इसका क्या कारण है साथियों? जो इसका घनत्व होता है वो पानी से कम होता है। ठीक है, पानी से इसका घनत्व कम होता है, इसलिए यह बर्फ जो है पानी पर तैरता है। बर्फ पानी पर तैरती है क्योंकि इसका घनत्व पानी से कम होता है। द्रव्यमान m और आयतन v के अनुपात को घनत्व p कहते हैं। ठीक है, मनुष्यों में संयोजी ऊतक के उदाहरण को पहचाने। रेशे, हड्डी, मांसपेशियां, कोशिका। तो हड्डी जो है साथियों वो मनुष्यों में संयोजी ऊतक के उदाहरण है। हड्डी एक प्रकार का संयोजी ऊतक है। दो अस्थियां आपस में एक दूसरे से एक अन्य संयोजी ऊतक जिसे स्नायु अस्थिबंधान तंतु कहते हैं से जुड़ी होती हैं। यह ऊतक बहुत लचीला एवं मजबूत होती है। कर्नाटक का कमला त्योहार किससे संबंधित है? मुर्गों की लड़ाई, भैंसों की लड़ाई, आदिवासी नृत्य, सांडों की लड़ाई। तो साथियों भैंसों की जो दौड़ होती है ना, बफेलो रेस, उसी से संबंधित है कर्नाटक का कमला त्योहार। भैंसा गाड़ी दौड़ों का आयोजन प्रमुख रूप से शिवमोग्गा और उत्तरी कर्नाटक के भागों में तथा कंबला का उडुपी और दक्षिण कन्नड़ में किया जाता है। निम्नलिखित में से कौन बादशाह अकबर के दरबार के नौरत्न में से एक नहीं था? राजा टोडरमल, फकीर आजियुद्दीन, अबुल फजल इब्न मुबारक, उस्मान अली खान। तो कौन बादशाह अकबर के दरबार के नौरत्न में से एक नहीं था? तो उस्मान अली खान जो है वो नहीं था। राजा टोडरमल, फकीर अजियुद्दीन और अबुल फजल इब्न मुबारक बादशाह अकबर के दरबार के नौरत्न थे। अतः उस्मान अली खान बादशाह अकबर के दरबार के नौरत्न में से एक नहीं था। इंदिरा पॉइंट भारत का दक्षिणी बिंदु ग्रेट निकोबार द्वीप के सिरे पर स्थित है। पूर्वी, पश्चिमी, उत्तरी या फिर दक्षिणी? तो इंदिरा पॉइंट भारत का दक्षिणी बिंदु है। ग्रेट निकोबार द्वीप के किधर स्थित है? तो साथियों दक्षिणी सिरे पर स्थित है। भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु इंदिरा पॉइंट है, जो अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह के ग्रेट निकोबार द्वीप के दक्षिणी सिरे पर स्थित है। इंदिरा पॉइंट को पहले पिग्मेनियन पॉइंट या पार्सन्स पॉइंट के नाम से भी जाना जाता था। वर्ष 2000 में झारखंड राज्य के गठन के बाद से राज्य में कितनी बार राष्ट्रपति शासन लगाया गया है? 3 बार, 2 बार, 1 बार या फिर 4 बार? तो साथियों 3 बार जो है झारखंड राज्य के गठन के बाद राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाया जा चुका है। अनुच्छेद 356 राज्य आपातकाल से संबंधित है और इसे तब लगाया जाता है जब राष्ट्रपति संतुष्ट हो जाते हैं कि राज्य सरकार ठीक से काम नहीं कर रही है, यानी राज्य में संवैधानिक तंत्र की विफलता है। इसे राष्ट्रपति शासन के नाम से भी जाना जाता है। झारखंड राज्य में 3 बार 19 जनवरी 2009 से 30 दिसंबर 2009, 1 जून 2010 से 11 सितंबर 2010 तक और 18 जनवरी 2013 से 13 जुलाई 2013 तक, यानी 3 बार राष्ट्रपति शासन रहा है। ठीक है, एक 2009 में, एक 2010-11 में, ठीक है, और एक 2013 में। झारखंड में निम्नलिखित में से किस जिले में बॉक्साइट प्रचुर मात्रा में है? सिंहभूम, घाटशिला, कोडरमा या फिर लोहरदगा? तो साथियों लोहरदगा जो है झारखंड में, लोहरदगा जिले में बॉक्साइट प्रचुर मात्रा में है। लोहरदगा जिला वर्ष 1983 में रांची जिले से बनाया गया था। इसका नाम इसके प्रशासनिक मुख्यालय लोहरदगा के नाम से रखा गया है। जिले का कुल क्षेत्रफल 1490.80 वर्ग किलोमीटर, जो कि 575.6 वर्ग मील है। 2011 की जनगणना के अनुसार जिले की कुल जनसंख्या 461,790 है और जनसंख्या का घनत्व 310 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। यह झारखंड राज्य का सबसे कम आबादी वाला जिला है। हाल ही में IIT दिल्ली के पहले अंतर्राष्ट्रीय सेंटर का उद्घाटन कहाँ किया गया है? दुबई, लंदन, पेरिस, अबू धाबी? कहाँ किया गया है साथियों? तो अबू धाबी में किया गया है। अबू धाबी के क्राउन प्रिंस शेख खालिद बिन मोहम्मद बिन जैद अल नाहयान ने भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान अबू धाबी परिसर का उद्घाटन किया। अगला प्रश्न है, भारत ने पेरिस पैरा ओलंपिक 2024 में कुल कितने पदक जीते? 25, 29, 22, 31? कितने पदक जीते हैं साथियों? तो उसने 29 पदक जीते हैं। भारत ने पेरिस 2024 पैरा ओलंपिक खेलों में इतिहास में अपना सबसे शानदार प्रदर्शन करते हुए कुल 29 पदक जीते हैं। भारतीय खिलाड़ियों ने 7 स्वर्ण, 9 रजत और 13 कांस्य हासिल किए।
टोक्यो 2020 में भारत ने 5 स्वर्ण सहित कुल 19 पदक जीते थे, जिसे भारत ने इस बार पीछे छोड़ दिया है। तो साथियों ये था 25 प्रश्न। पीडीएफ आप सभी को साथियों टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, वहां से आप लोग पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिएगा। साथियों वीडियो पसंद आए तो एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेगा और अपने साथियों तक शेयर जरूर करेगा। तो साथियों तब तक मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।